हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पीजीसीआईएल अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। पूरी डिटेल देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ आपको गाइडलाइंस दिया गया है, अगर आप उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पूरा ध्यान से आप पूरी वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, जिससे आपको डिटेल जानकारी हो जाएगी और फिर आप फॉर्म सही से भर सकते हैं। इसमें सैलरी क्या होगी और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ में लगेंगे, कौन से आपके जेपीजी फॉर्मेट में लगेंगे, उनकी साइज़ क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी डिटेल हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऑनलाइन इसको। सबसे पहले आप गूगल में सर्च करेंगे। आप सरकारी रिजल्ट .com से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट पीजीसीआईएल की जो साइट है उस पर जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो हम सरकारी रिजल्ट .com पे ये वैकेंसी आपकी अवेलेबल है, तो यहाँ से हम बताते हैं आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में जाएंगे तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको दिख रहा है पीजीसीआईएल अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022। आज से ही ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 7 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट क्या होगी ये भी हम देखेंगे। पूरी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो देखिए, ये वैकेंसी है आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आया है। जो भी बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, कौन कौन से पास आउट ईयर वाले स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो बताई गई हैं आपको। यहाँ देखिए, डेट के बारे में पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है अभी 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है 7 जुलाई 2022 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई 2022 है। 31 जुलाई के पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। और फीस पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट या मेरिट जो है अभी आपकी इसकी कोई डेट नहीं आई है। तो आपका फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है 7 जुलाई, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। और फीस पेमेंट का भी आपका 31 जुलाई लास्ट डेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर कोई फ़ीस आपकी नहीं लगने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट इसमें क्या होगी। तो एज लिमिट आपका मिनिमम एज लिमिट दिया हुआ है, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दिया हुआ है। मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई एज यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईटीआई वाले, आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक, ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस। एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए ये आपका पोस्ट है पावर ग्रिड। ये एमबीए और जो भी पीजी डिप्लोमा इनकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा सिविल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए आपका बीए, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। फिर आपका ग्रेजुएट सिविल के लिए यही बीई, बीटेक या बीएससी आपका सिविल इंजीनियरिंग में होगा। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर साइंस है, इसमें कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन आपका बीएससी हो या फिर बीई या बीटेक हो। नेक्स्ट हमारा एचआर एग्जीक्यूटिव पावर ग्रिड के लिए जो क्वालिफिकेशन है एमबीए होगा एचआर में, या फिर पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये आपका 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। तो ये सभी आपकी क्वालिफिकेशन है, अलग अलग स्टेट का इसमें दिया हुआ है। तो पूरी डिटेल हम देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये है, इसको समझना आपके लिए सबसे ज़रूरी है अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीजीसीआईएल अप्रेंटिसशिप। तो कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इस जो अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म आया है उसको अप्लाई करने के लिए। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, अपेयरिंग वेटिंग फॉर फाइनल ईयर रिजल्ट्स। जिन स्टूडेंट का फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, जो अपेयरिंग में है या फिर पास आउट हो चुके हैं और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को।
दूसरा जो आपका कंडीशन है यहाँ पर नॉट कंप्लीटेड दी 18 ईयर्स ऑफ एज, स्टूडेंट का एज 18 ईयर्स नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो आपका पॉइंट है, अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन, यानी कि आपकी जो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ड्यूरेशन के लिए अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो या फिर उसमें आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जॉब एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कि कोई भी जॉब आप कर रहे हैं और एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो और भी डिटेल्स दी गई हैं वो नोटिफिकेशन में आपको बताई जाएंगी। मेन आपका यही था कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें देखते हैं कैसे आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो फिल करके भी आपको बताया जाएगा। अभी केवल हम यहाँ पर डिटेल देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे आपका डाउनलोड नोटिफिकेशन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा पावर ग्रिड का, और यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर, रीजन और कवरिंग स्टेट्स या यूटेज, और यहाँ पर लिंक ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिस भी रीजन के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की डिटेल देखनी है अप्लाई, किसी भी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी रीजन से एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जहाँ से भी आपको अप्लाई करना हो। एक ही फॉर्म आप एक ही रीजन से, एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, 2-4 जगह से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका है, जिससे पहला आपका दिया है कॉरपोरेट सेंटर गुरुग्राम, ये आपका कवरिंग स्टेट हरियाणा है, और यहाँ से इसकी डिटेल जाननी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आपकी डिटेल आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका नॉर्थन रीजन फर्स्ट फरीदाबाद है, तो यहाँ से आपका दिल्ली हरियाणा, ये जो स्टेट को कवर कर रहा है दिल्ली हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और इसकी डिटेल के लिए आप यहाँ पर, ये नोटिफिकेशन है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन को क्लिक करके देख लेते हैं। नॉर्थन रीजन थर्ड, ये आपका लखनऊ का है, और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट को कवर कर रहा है, और यहाँ से हम इसके नोटिफिकेशन को डिटेल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो इसका ऐसे आपको सभी की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगे जिस भी स्टेट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आपके डेट दिए हुए हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्या होगी, और यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी दी गई है, कितनी वैकेंसी है कहाँ पर। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेड आपका है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 10 नंबर है, यहाँ पर देखिए टेंटेटिव दिया गया है, और इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके यहाँ पर बताया गया है पूरा डिटेल। एससी में 2 है, एसटी 0, ओबीसी आपका 3 है एनसीएल के लिए, और ईवार के लिए आपका 5 पोस्ट है। यहाँ पर ग्रेजुएट सिविल के लिए हैं, टोटल आपका 5 है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए 2 है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 10, डिप्लोमा सिविल के लिए 5। ये आपका नॉर्थन रीजन थर्ड लखनऊ के लिए है, और ये आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्टेट को कवर करता है। तो इसी प्रकार आप सभी के जिसके भी आपको देखने हैं अप्लाई करने हैं, किसी एक जगह से ही आपको अप्लाई करना है, 2-3 जगह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ट्रेनिंग लोकेशन दिया गया है, जिस जोन को मैंने सेलेक्ट किया है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसका यहाँ पर डिटेल दिखाएगा। तो अभी हम लखनऊ के लिए देख रहे हैं, जो आपका यहाँ पर है ट्रेनिंग लोकेशन आपका है उत्तर प्रदेश में, और 2 स्टेट को ये कवर कर रहा है, एक उत्तराखंड को और ये कि उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में सारे ट्रेनिंग सेंटर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, और उत्तराखंड के आपके 3 ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऐसे आप सभी के देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ आपका है सैलरी की बात, तो ग्रेजुएट के लिए 15,000 है, और डिप्लोमा के लिए 12,000 सैलरी है, और आपके जो ITI होल्डर हैं उनके लिए आपकी 11,000 सैलरी है। तो ये आपकी यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर आपका बोल रहा है कि जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन की क्लोजिंग, जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है उसके विदिन 2 ईयर्स जो आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो उसमें आप पास होने चाहिए। उसके पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विदिन 2 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जब तक इसकी क्लोजिंग की डेट है उसके विदिन 2 ईयर्स तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका दिया कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन एनी केस, वही बातें हैं जो आपको पहले बताई गई है, जिनकी एज 18 ईयर से कम है, या फिर जो जिनके फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, या फिर अपेयरिंग में है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
आप कोई क्लेम नहीं कर सकते अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद जॉब के लिए। इस जो भी एम्प्लॉयमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते जॉब के लिए अप्रेंटिसशिप के बाद। तो ये आपको कहा जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका है वो इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी परसेंटेज हैं उसके ऊपर। कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा, जो भी आपके परसेंटेज होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। और उसके बाद आपने जो मेल आपने फॉर्म में फिल किया होगा, मेल आईडी जो दी हुई होगी उस पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पर अपीयर होना होगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से लेटर इशू हो जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम पूरी दूसरे वीडियो में हम देख लेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई हमको कैसे करना है। तो एक नोटिफिकेशन को हमने देख लिया यहाँ से, किसी भी रीजन का जहाँ से आपको फिल करना हो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, NATS या NAPS पर आप जैसे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके वहाँ से एक आईडी पासवर्ड आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप सेकंड आपका है अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन पावर ग्रिड। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जाके इस लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी रखें फिर फॉर्म को अप्लाई करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बोल्ड करके यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका फ़ोटोग्राफ आपका 50 KB का, मैक्सिमम आपका 50 KB का होना चाहिए। साइन आपका मैक्सिमम 30 KB का होना चाहिए। और फोटोग्राफ और साइन आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th जो सर्टिफिकेट है 1 MB का, 10th का मार्कशीट 1 MB का। जिनकी अलग अलग सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो दोनों अपलोड करेंगे। जिनके मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट मतलब एक ही है मार्कशीट आपके पास, तो आप एक ही अपलोड करेंगे। इसकी साइज़ 1 MB होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 MB रहे, उससे कम रहे तो आपकी अपलोड हो जाएगी। 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट आपकी 1 MB की साइज़ इसकी भी है। डिग्री या डिप्लोमा या ITI का सर्टिफिकेट जो फाइनल आपका है, या फिर फाइनल नहीं सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल है, तो ये आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं अपलोड। 1 MB की इसकी भी साइज़ है। डिग्री या डिप्लोमा या ITI मार्कशीट आपका यहाँ पर 10 MB इसकी साइज़ दी गई है। और ये आपका 10 MB बाय मिस्टेक दे दिया है, 1 MB इसका भी होगा जहाँ तक हमें लग रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट आप यदि आप अप्लीकेबल हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो इसकी साइज़ 1 MB होगी। PWD सर्टिफिकेट का भी आपका 1 MB साइज़ है अगर आप अप्लीकेबल हैं तो। अदर सर्टिफिकेट के लिए अगर आप अप्लीकेबल हैं तो इसकी भी साइज़ आपकी 1 MB ही होगी। तो सभी की साइज़ 1 MB है। यहाँ पर 10 MB दिया है तो ये आपका बाय मिस्टेक दे दिया गया होगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्मेट में होंगे, केवल फ़ोटोग्राफ और साइन को छोड़ के। फ़ोटोग्राफ और साइन आपके JPG फॉर्मेट में होंगे और बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट आपके हैं जैसे मार्कशीट है 10th की, 12th की, डिप्लोमा, डिग्री या ITI की उसके सर्टिफिकेट, तो ये सभी आपके PDF फॉर्मेट में होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर वन ट्रेड ओनली एंड फॉर नियर बाई लोकेशन ऑफ हिज या हर करेंट एड्रेस ओनली। आप केवल एक ट्रेड के साथ अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपके लोकेशन के नज़दीक है, जो एड्रेस के नज़दीक लोकेशन है उस वहाँ पर आप अप्लाई करें। कैंडिडेट्स ऑलरेडी अंडर गोइंग और हैव completed अप्रेंटिसशिप इन एनी इंडस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। अगर आप किसी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन एट एनी स्टेज शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड इंश्योरिंग लीगल एक्शन। तो आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। Selection will be based on merit list prepared on the basis of marks obtained in qualifying examination and there will be no negative या interview। no यहाँ पर एग्जामिनेशन या इंटरव्यू, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन एंड देयर विल बी नो एग्जामिनेशन या इंटरव्यू।
यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन और इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। जो भी आपका सिलेक्शन होगा आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा, वहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पे आपके सिलेक्शन होंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस शैल अप्लाई। जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की वो आपकी अप्लाई होगी। यहाँ पर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी वन रीजन ओनली ऑफ हिज हर चॉइस। किसी भी एक रीजन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिंक आपके दिए गए हैं। एप्लीकेशन हैविंग डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, आप पहले रजिस्टर करेंगे इस लिंक के साथ अगर आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं तो। अगर आप HR एग्जीक्यूटिव या CSR एग्जीक्यूटिव या फिर जो भी मतलब ITI के लिए हैं या फिर जो भी HR की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इस लिंक के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ से आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिंक दिया गया है आपका, और इस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और, एक डॉक्यूमेंट और आपके यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर आपका मेंशन नहीं है, वो आपके स्टार्टिंग में ही मेंशन है। तो आपके आधार कार्ड लगने वाले हैं जो PDF फॉर्मेट में होंगे। फ्रंट का और बैक का दोनों आप आधार कार्ड की फ़ोटो लेकर उसकी PDF बना लीजिए, वो भी आपके यहाँ पर अपलोड होंगे। और आपके बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो भी आपका अपलोड होगा PDF फॉर्मेट में। अगर फ्रंट पेज नहीं है तो स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हैं बैंक का। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट थे। तो यहाँ से आपकी ये सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए, फिर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी प्रकार की अदर जो भी वैकेंसी है, कोई भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आती है तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगी।